हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींचना है जो एक दिए हुए कोण 70 अंश के बराबर कोण बनाए। तो किस प्रकार खींचते हैं? सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन गया। अब का केंद्र से एक कोई रेखा खींच लेते हैं। केंद्र से किसी भी नाप की कोई रेखा खींच लेते हैं, ऐसे इस प्रकार से। ये मान लीजिए खा रेखा हो गई। अब उसके बाद का और खा का अर्धक कर लेंगे। इस प्रकार से बच्चों ये अर्धक कटान बिंदु से और कटान बिंदु को मिला देंगे ऐसे। तो ये मान लीजिए का खा रेखा गा बिंदु पर काट रही है। अब गा बिंदु को केंद्र मान करके एक वृत्त बना लेंगे का बिंदु की दूरी लेकर के। इस प्रकार से बच्चों एक वृत्त बना लिया। अब उसके बाद करते क्या हैं कि इसमें कह रहा है कि दिए हुए कोण 70 अंश के बराबर हो। तो इस खा बिंदु से हम 70 अंश का कोण बना लेंगे, 35 अंश ऊपर और 35 अंश नीचे। तो 70 अंश का कोण बन जाएगा। इस चांदे की सहायता से 35 अंश के कोण बना लेंगे तो ये 70 अंश के बन जाएंगे। देखिएगा। तो बच्चों इस प्रकार से ये 70 अंश का कोण हो गया, पूरा टोटल ये 70 अंश का कोण। अब उसके बाद ये मान लीजिए ये घा बिंदु पर काट रहा है और ये चा बिंदु पर काट रहा है। अब घा और चा को ये घा और का को मिला देंगे ऐसे, इस प्रकार से। और इसके चा और का को मिला देंगे ऐसे, इस प्रकार से ऐसे मिला देंगे। ये मान लीजिए वृत्त की परिधि पर छा और जा बिंदु पर काट रहा है, ठीक। अब उसके बाद ये जो घा और खा रेखा है, तो बच्चों इस प्रकार से ये घा और खा रेखा के समांतर और ये घा बिंदु से ऐसे, ये इस प्रकार से ऐसे एक रेखा खींच लेंगे यहाँ से ऐसे, ये। और इसी प्रकार से यहाँ से भी ऐसे ही खींचेंगे, ये चा खा रेखा के समांतर और जा बिंदु से ऐसे इसमें मिला देंगे इस तरीके से। ये मान लीजिए काट रहा, ये 70 अंश का कोण बन रहा है। ये 70 अंश का कोण ये बन रहा है झा बिंदु पर। तो इस प्रकार से ये का वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हो गई जो 70 अंश के कोण पर मिल रही हैं। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से ये रचना बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली रचना है बेटा, एक वृत्त की रचना करना जो दी हुई रेखा काखा को घा बिंदु पर तथा दिए वृत्त गा को बाहर से स्पर्श करे। तो देखिएगा कैसे करना है। सबसे पहले किसी भी नाप की एक हम रेखा खींच लेंगे। रेखा का नाम है का और खा। कोई बिंदु रख लेंगे, घा बिंदु। ये प्रश्न आपका दिया हुआ है, एक ये घा बिंदु है और ये गा वृत्त है। अब करते क्या है कि घा बिंदु से एक लंब रेखा खींच लेंगे और ये गा वृत्त से एक लंब रेखा डाल लेंगे ऐसे नीचे की ओर और इसको ऊपर की ओर। कैसे? देखिए। तो बच्चों इस प्रकार से हमने घा बिंदु से ये लंब डाल दिया और ये गा वृत्त के केंद्र से लंब डाल दिया हमने। तो ये ये लंब रेखा ये परिधि को चा बिंदु पर काट रहा है और ये जो है छा बिंदु पर काट रहा है। ये छा बिंदु पर काट रहा है बच्चों। उसके बाद क्या करते हैं कि चा बिंदु से घा बिंदु को मिला देंगे ऐसे, इस प्रकार से ऐसे मिला देंगे। जो ये मान लीजिए कि जा बिंदु पर काट रहा है ऐसे, इस प्रकार से जा बिंदु पर ये। अब उसके बाद गा और जा को मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे बिंदु को, और जा बिंदु को मिलाते हुए आगे ऐसे बढ़ा देंगे।
जो ये मान लीजिए कि झा बिंदु पर काट रहा है, ये झा बिंदु पर काट रहा है। इस प्रकार से हमने ऐसे इसको मिला दिया। अब ये जो नया वृत्त बनेगा ये वृत्त का केंद्र होगा, इसको केंद्र मान करके और ये दूरी लेकर के, चाहे ये ज्या बिंदु की दूरी लेकर के एक हम वृत्त बना देंगे, तो यही अभीष्ट वृत्त होगा। देखिएगा किस प्रकार से इसको केंद्र माना है इससे, और ये दूरी ली हमने, ये ऐसे इस प्रकार से और ऐसे इस प्रकार से हमने ये वृत्त बना दिया ऐसे करके। तो इस प्रश्न में जो शर्त थी कि इस वृत्त को भी स्पर्श करे और इस घ बिंदु को भी स्पर्श करे, तो ये शर्त पूरी हो गई। इस प्रकार से ये रचना कंप्लीट हो गई आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद।